यहाँ देखिए प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ ऊपर जाता है, मतलब ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो इन 5 कैंडल से हमें इतना मूव देखने को मिलता है, बट एग्जांपल नंबर 2 में हमें 5 कैंडल में इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है। रिवर्सल जोन में प्राइस एक ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट करता है और फिर रिवर्स हो जाता है। और कंटिन्यूएशन में प्राइस ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट करता है, फिर अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में प्राइस को वापस अपने लो तक आने के लिए 7 कैंडल्स लगते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 में प्राइस को वापस अपने लो तक आने के लिए 6 कैंडल लगते हैं, और वहीं एग्जाम्पल नंबर 3 में प्राइस को वापस अपने लो तक आने के लिए सिर्फ 3 कैंडल्स लगते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद गॉड। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सभी टेक्निकल एनालिसिस मेथड्स में सबसे अच्छा मेथड्स कौन सा है। तो यहाँ मेरा आंसर होगा, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग में मास्टर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी टेक्निकल एनालिसिस मेथड में डिमांड एंड सप्लाई का जो मेथड है वो मोस्ट पावरफुल है। और हाँ, अगर आप सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेते हो अलॉन्ग विथ रिस्क मैनेजमेंट, तो ये इतना ही काफ़ी होगा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में। तो क्यों सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग इतना पावरफुल है? इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे ट्रेड करते हो तो आप ये पता लगा सकते हो कहाँ बड़े प्लेयर्स, बिग बैंक्स या इंस्टीट्यूट बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है, चाहे वो 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो या फिर डेली टाइम फ्रेम हो। तीसरा रीजन, सप्लाई एंड डिमांड सभी इंस्ट्रूमेंट में एप्लीकेबल है, चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स, इंडाइसिस एक्सेट्रा। और एक प्लस पॉइंट है, चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर, ये सभी टाइम के ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है। और लास्ट पॉइंट, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड के बेस पर ट्रेड लेते हो तो यहाँ आपको एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग बाकी ट्रेडिंग मेथड से ज़्यादा पावरफुल है। तो सप्लाई एंड डिमांड के 4 पिलर्स हैं, जिसे समझकर हम सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। नंबर 2, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड्स, मतलब हमें कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें उन्हें ड्रॉ करना है। नंबर 3, आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, मतलब हमें हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी के डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 4, व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट इन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, मतलब हमें कहाँ एंट्री करना है और कहाँ एग्जिट करना है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, ये समझने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपको ये समझना होगा जो मार्केट है वो हमेशा बैलेंस टू इम्बैलेंस के बीच में मूव करता है। तो बैलेंस टू इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब कुछ इस तरह का एरिया। यहाँ आप देख सकते हो कि ये कुछ एरिया है जहाँ मार्केट कंसोलिडेट करता है और कुछ एरिया है जहाँ बिग मूवमेंट्स हैं। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि कैसे मार्केट बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है, मतलब मार्केट इस तरह ऊपर नहीं जाता। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। सो मार्केट कुछ इस तरह से चलता है, बैलेंस टू इम्बैलेंस, जिसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जो बॉक्स हमने यहाँ ड्रॉ किया है वो बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ बायर्स एंड सेलर्स के बीच में बैलेंस है, और यह है इम्बैलेंस एरिया, मतलब यहाँ बायर्स एंड सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से पहले समझना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बैलेंस एरिया पर फोकस करने वाले हैं। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, आफ्टर द बैलेंस जो मूवमेंट आया है वो कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग हमारा मूवमेंट होगा उतना ही स्ट्रांग हमारा जोन होगा। अब देखिए, दो तरह के सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते हैं। पहला है रिवर्सल जोन और दूसरा है कंटिन्यूएशन जोन। और सेम डिमांड जोन भी दो तरह के ही होते हैं, पहला रिवर्सल जोन और दूसरा कंटिन्यूएशन जोन। तो रिवर्सल जोन में प्राइस एक ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट करता है और फिर रिवर्स हो जाता है, और कंटिन्यूएशन में प्राइस ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट करता है, फिर अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये थे दो तरह के सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ये था बेसिक सप्लाई एंड डिमांड। आइए अब समझते हैं कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करके उसे मार्क या ड्रॉ करना है। यहाँ देखिए, ये एक रिवर्सल सप्लाई जोन है। यहाँ प्राइस बिग मूव के साथ ऊपर जाता है, फिर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर सडनली बिग कैंडल्स के साथ रिवर्स हो जाता है। याद रखिएगा, ये जो रिवर्सल है यहाँ हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, मतलब मार्केट बिग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ नीचे आना चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बिकॉज यहाँ हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। और सेम कॉन्सेप्ट डिमांड जोन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। प्राइस थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है विथ बिग ग्रीन कैंडल्स।
तो ये मोमेंटम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग ये डिमांड जोन होगा। तो यहाँ देखिए प्राइस यहाँ से स्ट्रांग ग्रीन कैंडल्स के साथ ऊपर जाता है, मतलब ये एरिया एक स्ट्रांग डिमांड जोन है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मार्केट कैसे यहाँ बिग रेड कैंडल्स के साथ नीचे गिरता है, मतलब ये एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है। नाउ अब इन 3 एग्जांपल्स को देखिए और बताइए इनमें से कौन सा सप्लाई जोन ज़्यादा स्ट्रांग है। तीनों में प्राइस रिवर्स हो रहा है, पर इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है ये बताइए। अगर आपका आंसर नंबर 3 है तो आप सही हो। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 के कंपैरिजन में नंबर 3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो थर्ड एग्जाम्पल का रिवर्सल मूव है वो बाकी दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल नंबर 1 में प्राइस को वापस अपने लो तक आने के लिए 7 कैंडल्स लगते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 में प्राइस को वापस अपने लो तक आने के लिए 6 कैंडल लगते हैं, और वहीं एग्जाम्पल नंबर 3 में प्राइस को वापस अपने लो तक आने के लिए सिर्फ 3 कैंडल्स लगते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जोन ज़्यादा स्ट्रांग है। एक और तरीका देखते हैं जिससे हम स्ट्रांग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है आप मूवमेंट को देखिए। पहले एग्जाम्पल में जो फॉल है वो इमीडिएट नहीं है, इसमें बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे। इसका मतलब बायर्स अभी भी प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड नंबर एग्जाम्पल भी स्ट्रांग है, बट थर्ड नंबर ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि थर्ड एग्जाम्पल में प्राइस सिर्फ 3 कैंडल्स में ही डिस्टेंस कवर करता है। सो ये भी एक तरीका है जिससे आप स्ट्रॉन्ग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइए अब देखते हैं कैसे हम लो क्वालिटी डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 1 में प्राइस यहाँ से बाउंस करता है, और एग्जांपल नंबर 2 में भी प्राइस यहाँ से बाउंस करता है। तो अब हमें इन कैंडल्स से 5 कैंडल्स को देखना है, 1 2 3 4 एंड 5। सो इन 5 कैंडल से हमें इतना मूव देखने को मिलता है, बट एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 5 कैंडल में इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है। सो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक लो क्वालिटी डिमांड जोन है और ये एक हाई क्वालिटी का डिमांड जोन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ये एक रिवर्सल है और ये भी एक रिवर्सल है। तो अगर आप मुझसे पूछो इन दोनों में से कौन सा सप्लाई जोन हाई क्वालिटी का है, तो मेरा आंसर होगा ये वाला। तो इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल है। यहाँ देखिए यहाँ हमें फास्ट मोमेंटम या बड़े कैंडल्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट वहीं यहाँ देखिए यहाँ एक सीरीज में बड़े कैंडल्स बनते हैं, जो हमें बताता है ये एक सप्लाई जोन है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। प्राइस यहाँ से गिरता है, यहाँ से गिरता है और यहाँ से भी गिरता है। अब आप बताइए इनमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा है? तो ये आप लोगों को भी पता होगा, ये वाला, बिकॉज यहाँ हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है विद सीरीज ऑफ बिग रेड कैंडल्स। तो जब हम इस तरह का प्राइस एक्शन देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आइए अब देखते हैं हमें कब एंटर होना है और कब एग्जिट होना है, और जोन को ड्रॉ कैसे करना है। और जोन ड्रॉ करना बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर हमें सप्लाई जोन ड्रॉ करना है तो जिस कैंडल से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ था, हमें इसके पहले जो कैंडल है उसके हाई एंड लो को लेते हुए एक सप्लाई जोन क्रिएट करना है, कुछ इस तरह। और प्राइस वापस जब इस लेवल तक आएगा तो हमें बेरिश प्राइस एक्शन को देखकर यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। सेम इसी तरह डिमांड जोन को मार्क करेंगे। जिस कैंडल से प्राइस में मोमेंटम आया था उस कैंडल के पहले जो कैंडल है हम उसके हाई एंड लो को मार्क करेंगे और उसके बेस पर एक डिमांड जोन क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह। और प्राइस वापस जब इस लेवल को अप्रोच करेगा तो हम यहाँ बुलिश प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड ले सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली अच्छे खासे मूवमेंट के साथ नीचे गिरता है। तो इस मोमेंटम कैंडल के पहले जो कैंडल है हम उसके बेस पर एक सप्लाई जोन क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह। प्राइस जब वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ काइंड ऑफ बेरिश लॉन्ग वीक कैंडल फॉर्म करता है, बट हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, मतलब एक रेड मोमेंटम कैंडल जो उसके लो को ब्रेक करे। तो यहाँ हमें एक रेड मोमेंटम कैंडल मिलता है, देन मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा डिमांड जोन है। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ इस बुलिश प्राइस एक्शन के बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। तो इस तरह हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग में कुछ भी 100% सही नहीं होता, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई जोन भी फेल होते हैं, बट सप्लाई एंड डिमांड जोन की ट्रेडिंग में हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और प्रॉफिट बड़ा होता है। सो होपफुली गाइस इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।